मार्च ख़त्म होने वाला है और नर्सरी में अभी कुछ ऐसे अमेजिंग इंडोर प्लांट्स और आउटडोर प्लांट्स आए हैं जिन्हें अगर आपने अभी नहीं लिया तो आपका गार्डन पूरे साल इतना ग्रीन और कलरफुल नहीं रहेगा। इस वीडियो में मैं आपको ऐसे प्लांट्स बताने वाली हूँ जो लो मेंटेनेंस हैं, लंबे समय तक चलते हैं और साल भर ग्रीनरी देते हैं। तो ये प्लांट्स बैल्कनी, टेरेस और गार्डन हर जगह आसानी से ग्रो हो जाते हैं और आपके स्पेस को हमेशा फ्रेश और ग्रीन बनाए रखते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्लांटीफुल लाइफ विद दर्शना। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ लेटेस्ट नर्सरी प्लांट्स जिन्हें अगर आप मार्च ख़त्म होने से पहले ले आते हैं तो आपका गार्डन पूरे साल हरा भरा और फूलों से भरा रहेगा। जैसे देखिए, अभी नर्सरी में ये पोर्तुलाका का प्लांट आया है। समर किंग प्लांट है ये तो, और तेज़ धूप में बहुत ज़्यादा फ्लावर्स देता है, तो पूरी समर ये खिला रहेगा। और ये जैसे जट्रोफा है, जट्रोफा के प्लांट्स हैं। देखिए यहाँ प्लांट्स आए हैं, नए नए प्लांट्स आए हैं। ये कनेर का प्लांट आया है। कनेर हीट टॉलरेंट फ्लावरिंग प्लांट है और पिंक, येलो, वाइट फ्लावर्स देता है। बहुत अच्छे फ्लावर्स हैं। और ये जीजी प्लांट है। जीजी प्लांट तो लो लाइट में भी ग्रो करता है और लो मेंटेनेंस प्लांट है और इंडोर के लिए तो परफेक्ट प्लांट है ये जीजी प्लांट। देखिए इसमें कितने नई नई पत्तियां भी आ रही हैं, नए नए लीव्स आ रही हैं। और ये बहुत सारे प्लांट्स इस नर्सरी में आए हुए हैं। मैं 2-3 नर्सरी में गई, वहाँ हर जगह मुझे ये जीजी प्लांट की नए नए पौधे और नए नए प्लांट्स दिखाई दिए। जैसे ये ड्रेसिना है, ड्रेसिना भी देखिए, ड्रेसिना के भी बहुत सारे प्लांट्स नर्सरी में आए हुए थे। ये इंजॉय पोथोस है। पोथोस की सारी वैरायटी आई हुई थी, काफ़ी सारी वैरायटीज़ थी पोथोस की। जैसे ये इंजॉय पोथोस है, ये नियॉन पोथोस है, मार्बल पोथोस, ये सारे पोथोस की, मतलब ये मनी प्लांट की बहुत सारे प्लांट्स आए हुए थे नर्सरी में। आप इनको हैंगिंग में भी लगा सकते हैं। देखिए कितना सुंदर। और क्रोटन की बहुत सारी वैरायटी आई थी। क्रोटन में देखिए इस समय फ्लावर्स आए हुए हैं, कितने खूबसूरत ये छोटे छोटे से फ्लावर्स स्टार्स की तरह लग रहे हैं। बहुत प्यारे लग रहे हैं क्रोटन के फ्लावर्स। क्रोटन की कलरफुल लीव्स येलो, ग्रीन, रेड बहुत सुंदर लगती हैं। डेकोरेटिव लुक देता है पूरे गार्डन को आपके ये। और लो मेंटेनेंस प्लांट है, इसका कोई मेंटेनेंस नहीं है ज़्यादा। और ब्राइट लाइट में तो ये बेस्ट ग्रो करता है, तो समर्स के लिए बहुत बेस्ट है ये। आप इसको इंडोर भी रख सकते हैं, आउटडोर भी रख सकते हैं। तो आउटडोर में भी बहुत तेज़ धूप में ना रखें, लेकिन हाँ इसको अच्छी ब्राइट लाइट मिलती रहे। और ये नियॉन पोथोस है। ये हैंगिंग और इंडोर डेकोर के लिए बेस्ट होता है ये नियॉन पोथोस या मार्बल पोथोस या इंजॉय पोथोस। सभी देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। हैंगिंग में ये कितना सुंदर लग रहा है। आप हैंगिंग में स्मॉल स्पेसेस के लिए बहुत अच्छा है। स्मॉल स्पेस में या बैल्कनी में अगर आप ये हैंगिंग लगा दें या ऐसे भी लगा दें तो बेस्ट होता है, परफेक्ट होता है। और ये देखिए फिलोडेंड्रॉन है। फिलोडेंड्रॉन के कितनी वैरायटी और कितने सारे प्लांट्स नर्सरी में आए और ये बहुत खूबसूरत, बहुत अट्रैक्टिव लग रहे थे। फिलोडेंड्रॉन की एक वैरायटी है ये। और इनके इस तरह से ये मॉस स्टिक में लगे हुए बहुत सुंदर लग रहे थे। तो इनको आप बैल्कनी में या घर में भी कहीं कॉर्नर में रखेंगे तो इससे डेकोरेशन आपके घर का और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये बहुत प्यारे प्लांट्स इस समय आए हुए थे। ये इन्होंने बताया, नर्सरी वाले भैया ने, कि ये हर टाइम इस टाइप के प्लांट्स नहीं आते हैं। इस समय मार्च में ये सब प्लांट्स आप अपने घर ले जाएंगे तो ये सेटल हो जाएंगे, गर्मियों के लिए, समर के लिए तैयार हो जाएंगे। और 200-250 में ये मिल रहे थे मॉस स्टिक के साथ। और ये देखिए मधुकामनी है। मधुकामनी कितनी खूबसूरत लग रही है। इसमें प्यारे प्यारे छोटे छोटे से फूल बहुत खुशबू बिखेर रहे थे। तो आप मधुकामनी का प्लांट लाइए, पूरी समर इसमें फ्लावर्स खुशबू बिखेरेंगे। और इसको आप आउटडोर में या अपने बैल्कनी में भी रख सकते हैं जहाँ थोड़ा ब्राइट लाइट आए, तो इसकी खुशबू से पूरा घर महक जाएगा, पूरी बैल्कनी महक जाएगी। इतने प्यारे प्यारे। तो ये 200 इसका रेट बता रहे थे नर्सरी में। थोड़ा सा बार्गेनिंग भी हो सकती है। तो 200 में ये मधुकामनी का प्लांट दे रही थी यहाँ पे नर्सरी वाली जो थी। और बहुत फ्रेश लुक दे रहा था ये मधुकामनी का। और ये देखिए फिलोडेंड्रॉन तो देख के मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रहा था। मॉस स्टिक में लगा हुआ ये फिलोडेंड्रॉन। और यहाँ चाइना डॉल भी है। और पीस लिली, ये तो साल भर में आप कभी भी ले सकते हैं। थोड़ा सा सर्दियों में थोड़ा सा ये डॉर्मेंसी में जाते हैं। जैसे लिपस्टिक एग्लोनिमा है। एग्लोनिमा की भी कई वैरायटी मिल रही थी अभी। ये सक्लेंट्स प्लांट्स हैं। सक्लेंट प्लांट्स भी आप ला सकते हैं मार्च में। कुछ तो सक्लेंट प्लांट बहुत अच्छे होते हैं इस समय लाने के लिए।
लोग बोलते हैं गर्मियों में सक्लेंट प्लांट नहीं लाना चाहिए, लेकिन अर्ली समर जैसे मार्च अप्रैल का ये टाइम बेस्ट टाइम होता है सक्लेंट्स लेने का। सक्लेंट प्लांट आप लीजिए ज़रूर। तो इस समय आप अगर लेके आएंगे तो ये मई जून तक बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, तब तक ये अपने आप को सेटल कर लेंगे। और हावरथिया तो कितनी भी गर्मी होगी उसमें भी चल जाएगा। जेड प्लांट चल जाता है पूरी गर्मी भर। तो इस समय देखिए कितने सुंदर हावरथिया के प्लांट हैं। इस समय हम ला सकते हैं ये सारे प्लांट, सक्लेंट प्लांट। ये बहुत हाई टेम्परेचर में नए प्लांट्स को हीट स्ट्रेट और सनबर्न हो सकता है, इसलिए मतलब अभी अगर मार्च में ले आएंगे तो ये सेटल हो जाएंगे और इनको बहुत तेज़ धूप में नहीं रखना है। देखिए कलांचो कितने खूबसूरत लग रहे हैं। कलांचो में भी ये फ्लावर जो खिले हुए हैं ये मार्च अप्रैल लास्ट तक खिले रहेंगे। तो सक्लेंट प्लांट इस समय लाएंगे तो ये इसलिए सेट हो जाएंगे क्योंकि अगर गर्मियों में लाते हैं तो नर्सरी से लाने के बाद प्लांट ऑलरेडी स्ट्रेस में होता है और डायरेक्ट धूप और हीट लगने से लीव्स जल सकते हैं। तो इसको अभी अगर आप अभी लाएं, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है और गर्मियों में सॉइल जल्दी ड्राई हो जाती है तो डिहाइड्रेशन रिस्क होता है। इसीलिए अगर मार्च में ले आते हैं, मार्च लास्ट अप्रैल तक ले आएंगे तो ये अपने आप को सेटल कर लेते हैं सारे सक्लेंट प्लांट। और ये देखिए ये एग्लोनिमा की वैरायटी है और ये सारे लकी बैम्बू या ड्रेसिना की वैरायटी है। ये सारे प्लांट्स बहुत सुंदर हैं। ये भी 100-150 तक इनका रेट बता रहे थे। जैसे ये डम्पकेन या मतलब डिफरेंट बेकिया है, ये भी बहुत प्यारा प्लांट है और आपके गार्डन को बहुत सुंदर लुक देगा, डेकोरेटिव लुक देता है। तो ये बहुत सुंदर लग रहे हैं। सॉन्ग ऑफ इंडिया है। सॉन्ग ऑफ इंडिया की ग्रीन येलो लीव्स बहुत सुंदर लगती हैं और इंडोर और आउटडोर दोनों के लिए परफेक्ट होता है सॉन्ग ऑफ इंडिया। और लो मेंटेनेंस होता है सॉन्ग ऑफ इंडिया में। इस तरह की वेरीगेटेड लीव्स भी आती हैं और प्लेन ग्रीन लीव्स भी होती हैं और ये बहुत सुंदर लगता है और बहुत प्यारा लगता है। ड्रेसिना की ये वैरायटी है, ये तो ड्रेसिना की वैरायटी है सारी। और ये एकदम लो मेंटेनेंस प्लांट है। तो ये बहुत ज़्यादा आए हुए हैं अभी नर्सरी में और इस समय आप ले आइए तो आपका मतलब ये बहुत जल्दी ये ग्रो हो जाएगा इस समय आपके घर में। और जेड प्लांट तो सक्लेंट प्लांट है और जेड को अगर ले आएंगे तो ये तो हरा भरा रहेगा, पूरी गर्मियों भर हरा भरा रहेगा। तो इसको आप हल्की धूप में रख सकते हैं। धूप तो लगना चाहिए इसमें जेड प्लांट में। इसकी यहाँ पे बहुत सारी बोनसाई भी रखी हुई थी, इनकी टोपियारी बना के रखी हुई थी जेड प्लांट की। तो आप कटिंग भी लगा लेंगे तो इस समय बहुत जल्दी ग्रो करेगा, बहुत जल्दी ग्रो करता है जेड प्लांट। और ये तो सारी ड्रेसिना की वैरायटी है, सॉन्ग ऑफ इंडिया या लकी बैम्बू टाइप, ये सारे लकी प्लांट जिसे कहा जाता है, ये सब ड्रेसिना की वैरायटी हैं। और ये मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रहे थे, ये प्लांट्स बहुत प्यारे कलरफुल लग रहे थे। इस तरह से वेरिएशन इनका बहुत प्यारा लग रहा था। और आप इनको इंडोर रखिए, आपका घर के अंदर ये बहुत फ्रेश लुक देता है। तो मैंने एक ये प्लांट लिया, वैसे मेरे पास है, मैं कटिंग भी लगाती रहती हूँ, लेकिन देख के बहुत अट्रैक्ट करते हैं ये सारे प्लांट्स मुझे। तो ये देखिए, और ये पोथोस मतलब मनी प्लांट को भी बैम्बू इसमें लगा रखा था मॉस स्टिक में। और ये फिलोडेंड्रॉन की वैरायटी है। फिलोडेंड्रॉन में भी देखिए नई नई लीव्स आ रही है इस समय। ये मौसम ही इतना अच्छा है इस समय, बहुत अच्छी लीव्स आती है। ड्रेसिना की एक और वैरायटी है ये, और ये बहुत सुंदर, ये इसकी कलरफुल रेड सी लीव्स लग रही थी, बहुत अच्छी लगती हैं ये। और ये देखिए बहुत प्यारे लग रहे थे इसकी लीव्स, तो ये भी लेने का बहुत मन कर रहा था। और शफलेरा की वेरीगेटेड शफलेरा है ये, इसको अम्ब्रेला प्लांट भी बोलते हैं। देखिए इनमें कितना सुंदर वेरीगेशन है और लो मेंटेनेंस इंडोर प्लांट है ये। आप इसको आराम से बैल्कनी में लगाइए। एरिका पाम तो वैसे भी बहुत खूबसूरत लगता है। एरिका पाम इंडोर ग्रीनरी के लिए बेस्ट होता है और ये एयर प्योरीफाइंग प्लांट है, इससे एयर प्योरीफाई होती है। तो ये एरिका पाम आपके घर को बहुत फ्रेश लुक देगा। आप इसको लगाइए, इंडोर भी रख सकते हैं, आउटडोर भी रख सकते हैं। एरिका पाम इसकी ये 150 का प्लांट बता रहे थे यहाँ पे नर्सरी में, लेकिन इस समय आप लाइए तो आपके घर में ये बहुत जल्दी ग्रो करेगा इस समय। क्योंकि नर्सरी से आने के बाद प्लांट्स थोड़े शॉक में, स्ट्रेस में होते हैं, तो 1-2 दिन रख के आप इनकी रिपोर्टिंग करिए तो ये बहुत जल्दी ग्रो करेंगे। और ये मौसम सबसे अच्छा, ये सीज़न बहुत अच्छा है इस समय नर्सरी से प्लांट लाने के लिए। तो ये ग्रीन फ्रेश लुक देने के लिए समर्स में आपके घर को फ्रेश लुक देने के लिए एरिका पाम बहुत अच्छा है। और ये कुछ टेबल कामिनी नाम बता रहे थे इस प्लांट का, और ये भी अच्छे लग रहे थे। इंडोर प्लांट है, छोटी छोटी सी लीव्स थी, बड़ी अच्छी लग रही थी।
और ये बहुत सारी नर्सरी में आए हुए थे। और ये ड्रेसिना की वैरायटी है। ये लग रहा था जैसे सॉन्ग ऑफ इंडिया है, लेकिन ये ड्रेसिना की वैरायटी है। ड्रेसिना मार्जिनाटा ही है ये। तो ये भी बहुत सुंदर लग रहा है प्लांट, और बड़ा अच्छा लग रहा था, अट्रैक्ट कर रहा है ये अपनी इसकी ब्यूटी से। बोगनवेलिया के बहुत सारे प्लांट्स आए हैं, और इन्होंने नर्सरी वालों ने कटिंग से भी बहुत सारे ग्रो किए हैं बोगनवेलिया। तो ये तो लो मेंटेनेंस और साल भर फूल देने वाला, हरा भरा रहने वाला बोगनवेलिया बहुत अच्छा प्लांट है। तो इसको आप ज़रूर लाइए, अपने बैल्कनी में भी लगा सकते हैं और बाहर लॉन में भी लगा सकते हैं। और ये पर्ल की तरह दिख रहे थे, सकलेंट प्लांट्स थे, ये भी बहुत प्यारे लग रहे थे। और मैंने उनकी थोड़ी सी कटिंग ले ली, मैंने परचेज़ तो नहीं किया। और ये एस्पेरेगस फर्न था, और ये जेड प्लांट है। जेड प्लांट तो बहुत ज़्यादा आए हैं। और ये देखिए कृष्ण कमल के भी बहुत सारी पौध आई थी इनके पास। काफ़ी प्लांट्स आए हैं नर्सरी में इस समय। और ये बैंगनी रेड कलर कृष्ण कमल, पैशन फ्लावर जिसको कहते हैं, ये बहुत सुंदर लग रहे थे। और ये भी 150 से 200 तक बता रही थी। वैसे तो 250 भी बोल रही थी, लेकिन कम करने पे वो 200 या 150 में दे देंगी। थोड़ा सा बार्गेनिंग करना पड़ता है नर्सरी में। तो ये बहुत सुंदर लग रहे थे। देखिए बहुत सारे प्लांट्स आए हैं कृष्ण कमल के, पैशन फ्लावर के। तो ये ज़रूर लेके आएँ अपने गार्डन में। और इससे बहुत कटिंग से भी कई प्लांट्स बन जाते हैं, और बहुत खूबसूरत लगता है, और बहुत ज़्यादा फूल आते हैं इसमें। ये पूरा फूलों से भर जाता है पूरा प्लांट, बहुत सुंदर लगता है। इस तरह के ये प्लांट वास्तु प्लांट भी है ये। और ये देखिए कुछ हैंगिंग बास्केट के कुछ प्लांट्स थे, जैसे इस बेबी सनरोज था, हालांकि इसमें अभी फूल नहीं लगे थे, लेकिन ये सब भी लाया जा सकता है। मोगरा तो बहुत ही प्यारा प्लांट है गर्मियों का। मोगरा फ्रेगनेंट फ्लावर्स हैं, और इसमें समर में बहुत अच्छी खुशबू देता है, पूरे लॉन को महका देता है। और ये रोज़ फ्लावर्स, रोज़ प्लांट भी बहुत सारे आए हुए थे नर्सरी में। बहुत सुंदर सुंदर ये मोगरा की खुशबू से पूरा ये एरिया महक रहा था। इतने प्यारे प्यारे मोगरा के प्लांट, इतने मोगरा के फूल थे। और ये स्नो वाइट अग्लोनिमा है, ये भी बहुत प्यारे लगते हैं ये प्लांट। और ये सारे लिपस्टिक अग्लोनिमा की कई वैरायटी वहाँ पे रखी हुई थी उनके यहाँ नर्सरी में, लेकिन ये 200-250 इस रेंज में दे रहे थे एग्लोनिमा का प्लांट। बाकी तो ये सब सर्दियों के कुछ प्लांट लगे हुए थे। ये टिकोमा है, टिकोमा के भी बहुत सारे प्लांट आए थे। ये सब गर्मियों के प्लांट हैं, जिनको आप अभी ला के अपने घर में लगा सकते हैं। टेरेस गार्डन में लगा सकते हैं, बाहर लॉन में लगा सकते हैं, बैल्कनी में लगा सकते हैं। मोगरा की भी कई वैरायटी थी वहाँ पे, रोज़ फ्लावर्स के प्लांट थे। तो नर्सरी में तो देख के। और ये कनेर है, बिल्कुल लॉन्ग लास्टिंग प्लांट है। मोगरा के भी बहुत सारे अलग अलग वैरायटी थी, कि किसी में गुच्छे में फ्लावर्स लगे हुए थे, किसी में इस तरह से अलग अलग फ्लावर्स थे। तो ये भी बहुत प्यारे। और ये फाइकस की वैरायटी है, ये वेरीगेटेड वैरायटी फाइकस की थी। ये भी बहुत प्यारा ग्रीन ग्रीन लुक देता है, और लो मेंटेनेंस प्लांट है फाइकस। और आप कितनी भी तेज़ धूप में रखिए। और ये एरिका पाम के, ये दूसरी नर्सरी में मैं गई थी, एरिका पाम, ड्रेसिना, ये बहुत सुंदर सुंदर ड्रेसिना के प्लांट थे यहाँ पे। और ये शफलेरा और एरिका पाम तो बहुत सुंदर लग रहे थे। ये देखिए ड्रेसिना की ये वैरायटी बहुत सुंदर लग रही थी। ये सब 150-200 के, मतलब 150-200 इस रेंज में ये दे रहे थे यहाँ नर्सरी में। बोगनविलिया की बहुत सारी प्लांट्स थे वहाँ पे, उन्होंने कटिंग से लगा रखे थे, और कुछ मंगाए भी थे। ये बहुत हार्डी प्लांट होता है, और पानी भी बहुत कम, मतलब बहुत कम पानी में भी अच्छा फ्लावर देता है। और ये फाइकस के देखिए छोटे छोटे वो टोपियारी या बोनसाई बना रखे थे। तो ये बोनसाई भी ये 400-500 में दे रहे थे ये इसके फाइकस के। और मैंने भी कुछ प्लांट लिए, मैंने मधुकामनी के छोटे छोटे प्लांट्स लिए कुछ। वैसे मधुकामनी हमारे लॉन में काफ़ी बड़ा लगा है, लेकिन मैंने कुछ छोटे प्लांट्स लिए ताकि बैल्कनी में रख सकें, बरामदे में रख सकते हैं। और इनकी खुशबू से पूरा घर महकता है। और ये फिलोडेंड्रॉन का भी एक प्लांट मैं सोच रही थी, मॉस स्टिक पे लगा हुआ था। और मैंने कुछ ये ड्रेसिना के जो लकी प्लांट आते हैं वो लिए, कुछ क्रॉटन और हवरथिया के मैंने प्लांट्स लिए। तो हमारे पास कितने भी प्लांट्स हो, लेकिन नर्सरी देख के लालच लग जाता है। तो इस तरह से नर्सरी से मैं कुछ प्लांट्स खरीद के ले ही आई। और मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।